भूखा वृक्ष। गांव के उत्तर में खड़ा था एक पीपल का पुराना विशाल वृक्ष। उसकी शाखाएं किसी बूढ़े राक्षस की मरोड़ी हुई उंगलियों जैसी लगती थी और उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली थी जैसे किसी मृत शरीर की सूखी हुई नसें। लोग कहते थे कि वह वृक्ष जिंदा था। नहीं, वैसे नहीं जैसे बाकी पेड़। यह सांस लेता था, देखता था और सबसे भयानक बात, यह खाता था। रामू, गांव का सबसे निडर युवक, इन बातों को महज कोरी कहानियां समझता था। उसे लगता था कि लोग बेवजह डरते हैं। उसने कई बार अपने दोस्तों से कहा, कोई भूत वूत नहीं होते, ये सब बुजुर्गों की गड़ी कहानियां हैं। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा ठंडी और भारी थी, रामू ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई, मैं वहां जाकर रहूंगा पूरी रात। अगर मैं जिंदा लौट आया तो मानोगे कि यह सब झूठ है। कोई कुछ नहीं बोला, सबकी आंखों में डर था, पर रामू हंसा और अकेला चल पड़ा उस मनहूस वृक्ष की ओर। पेड़ का पेट जैसे ही उसने पेड़ के पास कदम रखा, हवा रुक गई। अचानक आसपास की दुनिया अजीब सी चुप्पी में डूब गई। रामू ने ठाका लगाया, देखो कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी जमीन के नीचे कुछ सरसराया। उसने नीचे देखा, पेड़ की जड़ें हिल रही थीं। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर रामू की हंसी गले में अटक गई। पेड़ की छाल पर इंसानी चेहरों के निशान उभर आए, मुड़े तुड़े चीखते हुए चेहरे। कुछ की आंखें निकली हुई थीं, कुछ के मुंह ऐसे खुले थे जैसे वे अंतिम चीख मारते हुए जम गए हों। और फिर पेड़ के तने से एक धीमी सरसराती आवाज आई। रामू के कदम जड़ हो गए, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कीचड़ में धंसने लगे। नहीं, ये कीचड़ नहीं था, ये गाढ़ा चिपचिपा कुछ था, खून जैसा। उसने चीखने की कोशिश की, पर कोई आवाज नहीं निकली। पेड़ की शाखाएं सांपों की तरह लहराई और उसकी ओर बढ़ी। भूख लगी है? एक शाखा बिजली की तेजी से लपकी और रामू की गर्दन के चारों ओर लिपट गई। उसने घबराकर खींचने की कोशिश की, पर तभी चर्र, पेड़ ने उसे जिंदा निगल लिया। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो जमीन पर सिर्फ रामू की चप्पलें पड़ी थी और पेड़ की छाल पर एक नया चेहरा उभर आया था। उसकी आंखें चौड़ी थीं और मुंह हमेशा के लिए डर की चीख में खुला रह गया था। उस दिन के बाद कोई उस वृक्ष की तरफ नहीं गया, पर जब रात होती और हवा बहती तो कोई फुसफुसाहट सुन सकता था, भूख लगी है।